हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, चेंज इन पीपीसी विद सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। तो देखो, अटेनेबल का मतलब क्या होता है। अटेनेबल का मतलब जिस चीज को हम अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल है। अनअटेनेबल का मतलब अचीव नहीं कर सकते, अनअटेनेबल। अब अटेनेबल जिन चीज को हम अचीव कर सकते हैं और जिन चीज को हम अचीव नहीं कर सकते, उनकी हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। बट क्या अचीव करना और क्या अचीव ना करना, आउटपुट। ऐसे आउटपुट का मतलब फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में हम कितना हम अचीव कर सकते हैं, कितने हम फिनिश गुड्स बना सकते हैं और कितने फिनिश गुड्स हम नहीं बना सकते हैं, ये हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे। बट उससे पहले एक एग्जाम्पल है। अब वो एग्जाम्पल है, मैंने आपका एक टेस्ट लिया और वो जो टेस्ट है ये 100 मार्क्स का है। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के 100 में से 60 मार्क्स आए। इसका मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। जब पढ़ाई करनी थी फ़ोन चलाया, जब क्लासेस थी तब ढंग से क्लासेस नहीं ली। इसका मतलब जो भी रिसोर्सेज उसके पास थे उसका उसने अच्छे से यूज़ नहीं करा है, यानी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ नहीं हुआ है रिसोर्सेज का। जितनी वो पढ़ाई कर सकता था उतनी उसने पढ़ाई नहीं करी है। पर क्या उसके पास रिसोर्सेज थे? हाँ, रिसोर्सेज थे, क्लासेस थी, बुक्स थी, सब कुछ था, फिर भी उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करा। तो वो कौन से हो गए कि जो टेस्ट पोटेंशियल था वो हमने एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाए। दूसरा जो स्टूडेंट था उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। इसका मतलब उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, क्लासेस भी बहुत अच्छे से लिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करा है। अब ये जो टेस्ट था 100 मार्क्स का, वो 100 मार्क्स जो है पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हो। तो जितने मार्क्स का टेस्ट है आप उतने के उतने अचीव कर सकते हो अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज करा है सब चीज़ों का। बट एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल में आप कम भी ला सकते हो बट उतने भी ला सकते हो मैक्सिमम। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो जब आपकी 100 में से 60 आए थे, इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा था, आपके अंदर कैपेसिटी थी 100 लाने की, बट एक्चुअल में आपने कम सिक्योर करा है। और जब आपने 100 में से 100 सिक्योर करा, इसका मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्चुअल। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम एक पीपीसी में फ्रेम करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें किसका पढ़ना है, एक्चुअल में तो हमें प्रोडक्शन पढ़नी है। प्रोडक्शन कितनी हम अचीव कर सकते हैं, कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। पीपीसी ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सेस की लाइन एंड वाई एक्सेस की लाइन। हमने देखा था अभी हम एक्स एक्सेस पे राइस रख रहे थे और वाई एक्सेस पे हमने वीट की प्रोडक्शन रखी थी। पीपीसी हमारा कैसा बनता है, कॉनकेव। अब ये जो पीपीसी की लाइन है इसे हम बोलते हैं, अगर आपने इतना कॉम्बिनेशंस बना दिए, इसका मतलब आपने ऑन द पीपीसी जितना बना सकते थे वो तो बना लिया, यानी पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बना सकते हो। फिर आता है, अगर आपने ये जो पोटेंशियल कैपेसिटी थी उससे कम बनाया, यानी पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं पीपीसी के अंदर है। 100 मार्क्स 100 से कम सिक्योर करा, हाँ कम भी सिक्योर कर सकते हो। अब अगर आपने एक्चुअल में कम सिक्योर करा है तो जो पॉइंट है वो इनसाइड दी पीपीसी होगा। कब? जब आपने एक्चुअल आपका लेस देन है पोटेंशियल से। बट जो पीपीसी पे लाइन है, एग्जैक्ट पीपीसी पे भी लाइन बन सकती है। पीपीसी पे पॉइंट कब बनेगा, जब एक्चुअल इज इक्वल टू पोटेंशियल। जितना कैपेसिटी थी आपने उतने कॉम्बिनेशंस बना दिए, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस बना दिए। अब मुझे ये बताओ, क्या कभी पॉइंट पीपीसी से बाहर हो सकता है? हाँ, आउटसाइड द पीपीसी पॉइंट हो सकता है, बट ये जो पॉइंट है वो अनअटेनेबल है, हम इसे अचीव नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर हमने पीपीसी ही यहाँ ड्रॉ कर दिया तो ये पॉइंट भी हम बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या पीपीसी चेंज हो सकता है? तो पीपीसी चेंज हो सकता है, या तो पीपीसी शिफ्ट होगा या पीपीसी रोटेट होगा। अब पीपीसी जो है वो शिफ्ट कब होता है, जब रिसोर्सेज चेंज होते हैं। रिसोर्सेज चेंज, रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं, रिसोर्सेज घट भी सकते हैं। तो देखो, अगर रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज हुए, रिसोर्सेज बढ़े तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और
प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो पीपीसी भी बढ़ेगा, क्योंकि पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम। तो जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, पीपीसी दिखाता ही प्रोडक्शन है, तो उतना ज़्यादा पीपीसी जो है हमारा बढ़ता जाएगा। तो देखो, जब हमने रिसोर्सेज इंक्रीज़ करे तो पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्या बोलते हैं, राइटवर्ड या फॉरवर्ड। और दूसरी चीज़, अगर रिसोर्सेज कम हुए हैं तो अब हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज रहे ही नहीं, और अगर प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है तो पीपीसी भी क्या होगा, डाउन जाएगा, और पीपीसी अब बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या तो बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट उसे बोलते हैं। दूसरा, पीपीसी रोटेट कब होता है, रोटेशन जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। अब टेक्नोलॉजी में दो तरीके से चेंज आ सकता है। हम करते हैं दो गुड्स की प्रोडक्शन, एक्स एंड वाई। अगर हमने जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ एक्स रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा करा है, एक्स रिसोर्सेज के लिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करी है, एफिशिएंट यूज़ करा है हमने गुड एक्स में, तो गुड एक्स की ही प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। जब हम सिर्फ एक गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ गुड एक्स की ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो इससे होगा क्या, जब हमने पीपीसी बनाया था तो पीपीसी की जो एक्स एक्सेस वाली लाइन है सिर्फ वो लाइन रोटेट होगी, यानी वाई एक्सेस के लिए अभी भी रिसोर्सेज प्लस टेक्नोलॉजी दोनों कांस्टेंट हैं। फिर अगर हमने रिसोर्सेज सेम रखें पर जो टेक्नोलॉजी है वो अब एक्स एक्सेस के लिए नहीं, वाई एक्सेस के लिए इम्प्रूव करी है, एफिशिएंट यूज़ फॉर प्रोडक्शन इन गुड वाई, तो इससे होगा क्या, सिर्फ गुड वाई की प्रोडक्शन इम्प्रूव होगी। इसका मतलब पीपीसी में सिर्फ वाई एक्सेस की साइड से रोटेशन होगी, एक्स एक्सेस रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ किसकी ज़्यादा हो रही है, वाई एक्सेस की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। बट तब क्या, जब हमने दोनों ही गुड्स के लिए, बोथ दी गुड्स, दोनों गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करी और दोनों ही गुड्स का हम अब एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन होगी, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब पूरा का पूरा पीपीसी शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट, पीपीसी शिफ्ट होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, टेक्नोलॉजी अगर दोनों गुड्स के लिए बढ़ेगी तो भी शिफ्ट होगा, और एक भी रिसोर्सेज के लिए बढ़ती है तो वापस से रोटेशन होगा। तो देखना क्या है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स गुड वाई गुड्स। अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और रिसोर्सेज कम होंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगी। अब हम आते हैं पीपीसी इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम। हमने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो तीनों प्रॉब्लम है, अब इन तीनों प्रॉब्लम को पीपीसी के साथ दिखाना है, पीपीसी इलस्ट्रेट करेगा इन प्रॉब्लम को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम कहते हैं, अब व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या कहती है, आपको 2 गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने होते थे या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाने थे। पर अभी हमने पीपीसी में सीखा, एक गुड को बनाने के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेम यही, अगर 2 गुड्स हैं तो एक गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और दूसरे गुड्स तभी इंक्रीज होगा। यही रीज़न था पीपीसी एमओसी। पीपीसी क्या होता है, स्लोप ऑफ पीपीसी डाउनवर्ड जाता है। तो हमने जब एग्जाम्पल लिया था पीपीसी वाला, उसमें हमने वीट की प्रोडक्शन डाउन करी थी और राइस की प्रोडक्शन क्या करी थी, बढ़ाई थी। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू की प्रॉब्लम क्या कहता है कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है। अब आप ये देखो, पीपीसी आपकी प्रोडक्शन दिखाता है, जब आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करोगे तो लेबर की एफिशिएंसी कम होती है। लेबर की एफिशिएंसी कम है तो वो प्रोडक्शन कैसी कर पाएगा, कम प्रोडक्शन कर पाएगा। वही अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को चूज़ करते हैं, यानी हम मशीन से प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो ये जो डाउन वाला पीपीसी है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके है, और हायर वाला पीपीसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके हैं।
अब आती है तीसरी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहती थी आप रिचर के लिए प्रोड्यूस करोगे या पुअर के लिए प्रोड्यूस करोगे। क्यों? अगर आप रिच के लिए प्रोड्यूस करोगे, रिच के लिए प्रोड्यूस करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, पीपीसी इंक्रीज होगा, जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि रिचर जो है उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार होगा। जितनी ज़्यादा पेमेंट होगी उतना ज़्यादा जो सामान बेच रहा है उसके पास पैसा आएगा और वो उस पैसे से वापस इन्वेस्टमेंट करेगा और प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पीपीसी ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब इसमें जो इन दो पीपीसी है, ये जो लोअर वाला पीपीसी है, अगर आप पुअर के लिए प्रोडक्शन करोगे तो पीपीसी कम जाएगा। क्यों जाएगा कम? क्योंकि पुअर के पास कम पैसे हैं और वो बहुत सस्ती चीज़ ही अफोर्ड कर पाएगा, और जितनी ज़्यादा सस्ती चीज़ होगी उतना कम पैसा सप्लायर को मिलेगा, और सप्लायर के पास भी पैसा नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, प्रोडक्शन कहाँ से करेगा। तो दोनों हायर पीपीसी, इसका मतलब आप रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, लोअर पीपीसी इसका मतलब आप पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये था आपकी तीनों की तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम विथ पीपीसी। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।